अच्छा यार ये बताओ, नहीं ना, कोई वो निकालने बीच में से, वो जो निकालना था। क्या निकाल दो? ब्रश निकाल ले अंदर से, ब्रश क्या? स्निपेट। तो खुद ही निकलती है ना, यहाँ मैं कोई जोकर थोड़ी बैठा हुआ हूँ। तुम ये बताओ कि जब सोलर लगवाना हो हमेशा उसकी कॉस्ट ज़्यादा लगती है। सही बात। ये पिछले 5 साल से हम देख रहे हैं। 5 साल पहले भी जब लोग लगवाते थे तब भी यही था कि यार महंगा बहुत है। आज भी महंगा बहुत है। चक्कर क्या है, क्या फ़ायदा क्या है इसका? भाई सिस्टम जब भी लगवाएंगे ना, आपको कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी उसकी, लगेगा वो बहुत महंगा है, क्योंकि वो 5-6 लाख का मिनिमम सिस्टम होगा 5 किलोवाट का। लेकिन जो आपका बिजली का रेट आ रहा था वो पहले 5 साल पहले आपको 12 रुपये का रेजिडेंशियल को आ रहा था और 20 रुपये का आपको कमर्शियल का रेट आ रहा था पर यूनिट, फाइनल यूनिट रेट। उस वक्त सिस्टम की कॉस्ट भी उतनी कम थी, क्योंकि बिजली का जो इलेक्ट्रिक का जो रेट है वो फिक्स्ड होता है, वो रिलेटेड होता है डॉलर की वैल्यू से। तो जब डॉलर ऊपर जाता है तो के इलेक्ट्रिक कौन सा रेट रोकता है अपना? नेपरा भी रेट बढ़ा देता है, के इलेक्ट्रिक भी रेट बढ़ा देता है। आज आप फाइनल यूनिट रेट देखें 50 रुपये पर पहुँचा हुआ है कमर्शियल 48 रुपीज़ आ रहा है। बिल्कुल। रेजिडेंशियल का 27 से 33, 34, 35 रुपये भी आ रहा है बहुत से लोगों को टैक्सेस मिला के। तो अगर आपको 35 रुपये का यूनिट बढ़ गया आपका और सोलर की कॉस्ट भी बढ़ गई है तो आपको नुकसान क्या होता है? कोई नुकसान नहीं होता आपको। सिस्टम आपको जब पैसे हों लगवा लेना चाहिए। नहीं, नुकसान क्या है? तुम मुझे बताओ, आज से 5 साल पहले अगर लगवा लिया होता तो आपने तो उन पैसों में लगवाया हुआ है ना, 5 साल पहले वाले पैसों में। आज यूनिट रेट जितना भी बढ़ गया, आपको तो उन 4 साल पहले का फ़ायदा चल रहा है अभी तक। बिल्कुल यही बात है। बाकी ऑन ग्रिड सिस्टम की जो ROI आती थी आज से 5 साल पहले तक, वो आती थी 2 से 2.5 साल, 2 से 3 साल के दरमियान आपको जो सिस्टम पे आपने पैसे बैटरी वाले सिस्टम की, बगैर बैटरी वाले सिस्टम की, बगैर बैटरी वाले की, दोनों। हाँ, देखिए असल में दोनों की जो ROI है ना वो सिमिलर ही है। हाँ। क्योंकि अब अगर आप सिस्टम को यूज़ ही ना करें या आप सिस्टम को गलत तरीके से यूज़ करें तो फिर वो कैलकुलेशन में हम नहीं डाल सकते, वो तो फिर यूज़र के ऊपर डिपेंड करता है। सही है। बाकी जो ROI थी वो 2 से 3 साल, 5 साल पहले भी थी और वो आज भी 2 से 3 साल ही है, क्योंकि सिस्टम की कॉस्ट बढ़ी है डॉलर की फ्लक्चुएशन की वजह से, लेकिन जो बिजली का रेट है वो भी उतना ही बढ़ गया है। सही है। तो ROI वही निकलती है। लगवाने वाली बात करनी चाहिए ताकि बिजली की बचत शुरू होए, लोड शेडिंग से खात्मा होए, उस इंडिविजुअल घर का आगे बढ़ने वाली बात करें, कोई और काम करें। जब भी पैसे जमा हो एज सुन एज पॉसिबल लगवा लें, आज हो, कल हो, पहले हुए हो, जब भी हो लगवा लें। बिल्कुल, क्योंकि इसने तो 20-25 साल चलना है। बिल्कुल। और रेट बढ़ते जाना है, तो आप एक दफ़ा लगवा के इस बात को ख़त्म करें ताकि आपका बिल ख़त्म हो। पेमेंट नॉट रिक्वायर्ड की जो खुशी होती है ना, जब लिखा हुआ आता है बिल के ऊपर और आपने AC भी चलाए हुए होते हैं और तब भी लिखा हुआ आ रहा होता है पेमेंट नॉट रिक्वायर्ड, बिल्कुल वो एक अलग ही होती है। वो आप फील नहीं कर सकते, ऐसे बातों में नहीं फील कर सकते। वो तो बातों में लगता है तो ला रहा है। जब बिल आता है तभी आपको फील होता है कि यार ये तो कोई पूरा अलग ही है मेरे साथ। पूरा महीना बिजली यूज़ भी करी, हाँ। AC भी खोल के चलाए, तो फिर आखिर में लिखा आ गया पेमेंट नॉट रिक्वायर्ड। तो वो आपने किया यही कि इलेक्ट्रिक को इतना बेच दिया कि आपको बिल पड़ता ही नहीं, आखिर में कुछ बनता ही नहीं आपको। तीसरी बात ये कि जो टेक्नोलॉजी का फ़र्क आपको फील हो रहा होगा कि यार आज तो 700 वाट के पैनल चल रहे हैं, आज तो 650 वाट्स के पैनल आ गए हैं, 5 साल पहले 300 वाट के 330 वाट के पैनल आ रहे थे। वो देखने में लगता है कि बहुत शिफ्ट आ गया है, लेकिन उससे इस यूज़र को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्रोडक्शन उतनी करता है। वो पोली पैनल थे, मोनो पैनल उस वक्त भी आ रहे थे, वो आज भी आ रहे हैं। 330 वाट वाला भी अपनी 80% एफिशिएंसी पे चलता है पैनल, 600 वाट वाला भी 80% एफिशिएंसी पे चलता है। 5 किलोवाट के पैनल जब लगते हैं तो आपको 4200-300 से ऊपर नहीं बना के देता वो। ऐसे ही था ना पहले भी, बिल्कुल आज भी वैसी है। 5000 वाट थोड़ी बना देता है। यूज़र को उसने उतना ही बना के देना है। आप बेशक पुराना मॉडल लगवा लें, नया मॉडल लगवा लें, ये शिफ्ट होता रहेगा, इससे यूज़र को कोई फ़र्क नहीं आता। और आप ये देखें 5 साल के अंदर आपने बोला कि जी सिस्टम जो पैनल का डिज़ाइन है उसके डिज़ाइन में फ़र्क आ गया, अब हाई रेटेड पैनल आते हैं, तो फ़र्क क्या पड़ा? तो पुराने 5 साल वाले सिस्टम ने 2 साल में अपनी ROI निकाली, 3 साल का प्रॉफिट करके दे दिया ओनर को। अब आप बोले मैं तो बाद में लगवाऊंगा जब नया सिस्टम आएगा, नए पैनल्स आएंगे, टेक्नोलॉजी को ज़रा स्टेबलाइज होने चाहिए। स्टेबलाइज थोड़ी होनी है ये टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट्स आती रहनी है, क्योंकि ग्लोबल डिमांड बहुत हाई है अभी तो ये पूरी इंडस्ट्री रिसर्च में घुसी हुई है और चेंजिंग आई जा रही है। इन्वर्टर्स में चेंजिंग आ रही है, पैनल्स में चेंजिंग, बैटरीज में देखें कैसे चेंजिंग आ रही है। अभी तो हाई डेंसिटी बैटरीज इनसे डेवलप हो नहीं पा रही इंडस्ट्री से। बैटरीज आई, ये जनरेटर तो रिप्लेस हो जाएंगे आपके, ये सारे कंटेनर्स में बैटरीज भर के जनरेटर की तरह दे के पावर बैंक्स देना शुरू कर देंगे। वो ज़रा रिसर्च फेज़ में फंसा हुआ है उसकी। जो भी ऑस्ट्रेलिया में तो काफ़ी थे। बिल्कुल, फर्स्ट वर्ल्ड में तो ये हो रहा है। किसी भी इवेंट में आपने बजाय इसके कि जनरेटर भेजा हो, आप एक कंटेनर भेज दो अपना बैटरी का, वो भी दिन से आपने सोलर से चार्ज किया हुआ होगा और शाम में आप जाके उनको दे देंगे 4 घंटे
लगवाने वाली बात करनी चाहिए, क्योंकि बेनिफिट 2 साल के अंदर खुद ही हो जाता है। आपने कुछ भी नहीं करना, सिस्टम ने खुद ही आपकी बचत करके दे देनी है। और बस यही है, इन्हीं बातों पे गौर करें, इसमें वर्किंग करें। बाकी दूसरा तरीका ये भी होता है कि अपफ्रंट अगर आपके पास टोटल पेमेंट नहीं हो रही तो आप पार्ट्स लेके रखते जाएं, एक्यूमुलेट करते जाएं। 6 से 8 वैरायटीज़ होती हैं चीज़ों की जो आपने एक्यूमुलेट करनी है। फिर बाकी आखिर में तो फिर सिस्टम को सारे को इंटीग्रेट करके इंस्टॉल करना होता है ना। इन्वर्टर आप पहले ले लें, अगर आपके पास इन्वर्टर के पैसे हो रहे हैं। पैनल्स आधे आधे करके ले लें आप। 5 किलोवाट का सिस्टम लगवाना है तो आप 2.5 किलोवाट के एक दफ़ा ले लें, 2.5 किलोवाट के फिर ले लें। बैटरीज़ आखिर में ले लें, क्योंकि बैटरीज़ की जो वारंटी होती है उसका इशू आता है। 1 साल मिनिमम 1 साल की वारंटी होती है, तो अभी से ले लेंगे और 6 महीने तक बैटरीज पड़ी रहेंगी तो 6 महीने का वारंटी पीरियड उसका एक्सपायर हो जाएगा। तो उससे अच्छा यही होता है कि आप आखिर में लें। और वायरिंग, DC वायरिंग, AC वायरिंग, वो तो अकॉर्डिंग टू सिस्टम साइज़ होता है, अकॉर्डिंग टू लेंथ रिक्वायर्ड होता है। तो वो तो फिर आखिर में इंस्टॉलेशन के दौरान भी ली जा सकती है। उसकी प्राइसेस में बहुत उसकी जो कॉस्ट होती है वो इतनी हाई नहीं होती, इसलिए उसमें वेरिएशन आए भी तो आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। बाकी स्टैंड्स और स्ट्रक्चर और फ्रेम्स वो भी आप देख सकते हैं, पहले लेना चाहे पहले ले लें, बाद में लेना चाहे बाद में ले लें। अब आप देखें जो स्टील है उसकी प्राइस कितनी ऊपर चली गई है। स्टील की प्राइस ऑलमोस्ट डबल हो गई है पिछले 2 साल के अंदर। तो जिन्होंने स्ट्रक्चर्स बनवाए हुए हैं, एलिवेटेड स्ट्रक्चर बनवाए हुए हैं 5 किलोवाट, 10 किलोवाट, 20 किलोवाट के, जो कॉस्ट पे उन्होंने बनवाए थे वो तो आज आसपास भी नहीं है उसके। 1,20,000 का टन था पहले, पिछले साल ही। बिल्कुल। और अब 190 शायद 2 भी क्रॉस कर गया। बिल्कुल। तो वो सिस्टम की अब ये जिसकी छत यूटिलाइज जिसने करनी है उसके लिए तो बहुत ज़रूरी है कि वो अपने स्ट्रक्चर बनवाएगा। छत उतना ज़ाया हो जाएगी उसकी, और फिर खूबसूरती भी एक आती है। अगर घर का फ्रंट आपका एलिवेशन ख़राब हो रही है तो फिर आपको तो ये करवाना पड़ेगा ना। तो अब उसमें देखें आप, कॉस्ट डबल हो गई उसकी। खैर, कॉस्ट डबल अगर हो भी गई ना तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, आगे फिर डबल हो जाएगी, आगे फिर बढ़ जाएगी, फिर आपको नुकसान होएगा। बाकी कंटिन्यूस पावर सबको चाहिए, कोई भी काम कर रहा है तो कंटिन्यूस पावर चाहिए। इस मसले को सॉल्व करें, इससे आगे बढ़ें। जिसने लगवाना है वो लगवाने वाली बात करे, पार्ट्स को सोर्स करे, अच्छी कंपनी को ढूंढे और बस पार्ट्स लेके लगवाने वाली बात करे। बेशक फाइनेंसिंग पे लगवा ले, फाइनेंसिंग पे लगवाना